प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए बीएड सेकेंड ईयर। और बीए बीएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत हम बात कर रहे थे तापमान से संबंधित, और तापमान के अंतर्गत कुछ कुछ मुख्य कंसेप्ट थे, उनके बारे में हम देख रहे थे। देखिए, तापमान के संबंध में हमने देखा तापमान को क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, तापमान परिभाषित किया तापमान को। उसके बाद में तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में देखा। उसके बाद में हमने तापमान के क्षैतिज वितरण के बारे में ब्रीफली देखा था, और उसके बाद में तापमान के लंबवत वितरण की बात की, जिसके अंतर्गत हमने बात की थी सामान्य ताप ह्रास दर। उसके बाद में हमने बात की है कि जो तापमान है वो तापमान किस प्रकार से परिवर्तन लाता है, जिसको हमने एक टॉपिक के माध्यम से देखा था तापमान विलोमता। तापमान विलोमता के हमने कारण भी देखे थे, उसको परिभाषित भी किया था। फिर हमने देखा तापमान विलोमता के जो प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। पहला नॉन एडवेक्शनल, फिर एडवेक्शनल, फिर तीसरा था मैकेनिकल। तो ये 3 प्रकार हमने देखे थे। फिर मैंने कल आपको एक तापमान का जो क्षैतिज वितरण है उसको फिर से रिवाइज किया, और उसके अंतर्गत जो टॉपिक था उसको पढ़ाने के लिए मैंने तापमान के क्षैतिज वितरण का सहारा लिया। तो उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू रख रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे तापमान का क्षैतिज वितरण। और देखिए, तापमान के क्षैतिज वितरण को दर्शाने के लिए या तापमान के क्षैतिज वितरण का अध्ययन करने के लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत होती है। कौन सी? समताप रेखाएं। आइसोथर्म्स। समताप रेखाएं किसे कहते हैं, ये हमने कल देखा था। समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समताप रेखा कहलाती है। और ये जो समताप रेखा है, याद रखना, समुद्र तल के अंतर को घटाकर प्रदर्शित की जाती है। समुद्र तल के अंतर को घटाकर प्रदर्शित की जाती है। कहने का तात्पर्य, ये समुद्र तल के जो अनुरूप है, समुद्र तल के अनुरूप होती हैं क्या? समताप रेखाएं। जो सागर तल है, उस सागर तल समुद्र तल पर जो तापमान है अनुरूप होती हैं, समुद्र तल के तापमान के अनुरूप होती है। ये जो चीज़ है समुद्र तल के अंतर को घटाकर प्रदर्शित की जाती है। इसका अर्थ क्या है, ये देखिए। ये जलीय क्षेत्र है, ये आपका सी लेवल समुद्र तल है, और इस समुद्र तल पर इस क्षेत्र में 20 डिग्री सेल्सियस क्या है? आइसोथर्म्स है। आइसोथर्म समताप रेखा है कितने डिग्री की? 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ हम रह रहे हैं, यहाँ कोई दूसरा व्यक्ति रह रहा है, और यहाँ पर कोई तीसरा व्यक्ति रह रहा है। तो यहाँ पर क्या प्रदर्शित होगा? 20 डिग्री समताप रेखा। यहाँ पर क्या प्रदर्शित होगा? 20 डिग्री समताप रेखा। यहाँ पर क्या होगा? 20 डिग्री। कहने का तात्पर्य है, समताप रेखाएं क्या बताती है? तापमान बताती है। बिल्कुल सही है, तापमान बताती है। यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 20 डिग्री, और इससे ऊपर का क्षेत्र है ये भी 20 डिग्री सेल्सियस। क्या वास्तविक ऐसा होता है? नहीं होता है। ऐसा वास्तविक नहीं होता, क्योंकि हमने अध्ययन कर लिया है कि धरातल से
या समुद्र तल से हम जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तापमान में क्या होगी, कमी होगी। इसलिए कहा जाता है कि जो समुद्र तल है उसके अंतर को घटाकर, अंतर का मतलब यहाँ से ऊपर कितना क्षेत्र है इसका कोई मतलब नहीं है, ये जो प्रदर्शित होगी ये यहाँ पर प्रदर्शित होगी। उसके बाद में आप कैलकुलेशन के माध्यम से इन क्षेत्रों का तापमान निकाल सकते हैं। ये नहीं कि ये इस क्षेत्र का तापमान बता रही है, कभी भी समताप रेखाएं ऊपरी क्षेत्रों का तापमान नहीं बताती है, सिर्फ समुद्र तल के, ये देखो यहाँ पर समुद्र तल के तापमान के अनुरूप होती हैं समताप रेखाएं। इसलिए कई बार हम लोग मात खा जाते हैं। क्या मात खाते हैं कि हम लोग किसान हैं और किसान लोग क्या करते हैं, इसी समताप रेखा के अकॉर्डिंग यहाँ फसलों का उत्पादन करते हैं और वो फसल क्या है, उस फसल का जो वेट है वो वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। या हम कह सकते हैं अगर जो उपज है उपज पर इस तापमान और वर्षा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है, जैसे हम बात करेंगे 1 बीघे में अगर 10 क्विंटल अनाज उत्पन्न होता है तो हो सकता है यहाँ न भी हो सकता है 4 कुंटल हो सकता है 5 कुंटल हो। ठीक है, क्योंकि जो कृषक था, किसान था, उसने तो क्या है इस 20 डिग्री सेल्सियस तापमान के अकॉर्डिंग यहाँ फसल उगाई, लेकिन वास्तविक रूप से यहाँ 20 डिग्री थोड़ी ना होगा, यहाँ तो इससे क्या हो जाएगा, कम होगा तापमान। तो हो सकता है उपज के अंतर्गत जो प्रभाव आपको दिखाई दे रहा है हो सकता है नेगेटिविटी में आए। लगातार लगभग यही देखा जाता है कि नेगेटिविटी में जो उपज का प्रभाव है वो आता है। तो इस प्रकार से कृषि के लिए कहा जाता है कि जो समताप रेखाएं होती हैं वो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। कृषि के लिए समताप रेखाएं उपयुक्त नहीं होती हैं, इसी के लिए कहा जाता है, क्योंकि ये क्या होती हैं, समताप रेखाएं समुद्र तल के अकॉर्डिंग होती हैं। अब देखिए समताप रेखाओं की कुछ विशेषताएं हैं, उस विशेषताओं को हम देखेंगे क्या विशेषता है। नंबर 1, समताप रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। पूर्व से पश्चिम की ओर कहने का तात्पर्य अक्षांशों के समांतर, अक्षांशों के समांतर ये समताप रेखाएं खींची जाती हैं। पूर्व से पश्चिम क्यों खींची जाती हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, पश्चिम से पूर्व क्यों नहीं खींची जाती हैं। देखिए आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूं। अरुणाचल प्रदेश और सर्वप्रथम जो सूर्य उदय होता है वो यहीं से होता है, यहीं से सूर्य उदय होता है। ये क्या है, पूर्वी साइड है और ये पश्चिमी साइड है। जब यहाँ से सूर्य चलता हुआ मतलब प्रकाश यहाँ से शुरू होता है और इस प्रकार से आता है, तो जैसे जैसे प्रकाश आएगा समताप रेखाएं तो वैसे ही खींची जाएगी, नहीं खींची जाएगी। लेकिन ये जो समताप रेखाएं हैं ये किसके अकॉर्डिंग होती हैं, अभी बताया मैंने किसके अकॉर्डिंग होती हैं, इस प्रकार से अक्षांशों के अकॉर्डिंग होती हैं।
अक्षांशों के समानांतर होती हैं। जिस प्रकार से सूर्य इस प्रकार से बढ़ता हुआ चला जाएगा, वैसे वैसे ही हम क्या करेंगे, समताप रेखाएं खींचेंगे। तो ये साइड कैसी हो गई, पूर्व से पश्चिम की ओर। इसलिए कहा जाता है समताप जो रेखाएं हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। दूसरी विशेषता की बात करेंगे। दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता की बात करेंगे हम, समताप रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में मुड़ी हुई तथा दक्षिणी गोलार्ध में सीधी प्रतीत होती हैं। अब ये क्यों होती हैं, देखिए ये हम बात कर रहे हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध की, और ये हम बात कर रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध की, साउथर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे तो लगभग 61% क्या है, स्थलीय भाग है। क्या है, स्थलीय भाग है। और यहाँ हम बात करेंगे लगभग 81% क्या है, जलीय भाग है। यहाँ स्थलीय भाग हैं और यहाँ पर जलीय भाग आपको दिखाई दे रहा है। स्थलीय भाग होने के कारण, बीच में जलीय, ये स्थलीय भाग है। तो स्थलीय भाग होने के कारण क्या हो जाता है, और आगे जैसे ही जलीय भाग आएगा तो तापमान में अंतर ज़रूर दिखाई देगा। हमने पीछे भी बात की है कि स्थल जल्दी ही गर्म हो जाता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है, लेकिन जल क्या होता है, देर से गर्म होता है, देर से ही ठंडा होता है। जैसे यहाँ पर अगर स्थल भाग का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो उसी समय इसके सामने वाले जलीय भाग का तापमान आपको 30 नहीं मिलेगा, बल्कि इससे क्या मिलेगा, कम मिलेगा, जिसके कारण यहाँ पर खींची हुई समताप रेखा आपको नीचे दर्शानी पड़ेगी। तो ये जो मोड़ आपको दिखाई दे रहे हैं इसी को प्रदर्शित कर रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में ये मुड़ी हुई प्रतीत होती हैं, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे तो यहाँ पर जलीय भाग की अधिकता अधिक है। तो अधिक होने के कारण क्या होगा, समताप रेखा, मान लो इस जलीय भाग का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ से खींचूंगा तो आगे जलीय भाग है, तो ये बिल्कुल क्या होगी, आपको सीधी प्रतीत होगी। इसी के कारण कहा जाता है कि दक्षिणी गोलार्ध में सीधी समताप रेखाएं होती हैं, उत्तरी गोलार्ध में मुड़ी हुई होती हैं। क्यों होती है, किस साइड में मुड़ जाती है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर तीसरी विशेषता की बात करते हैं। तीसरी जो विशेषता है समताप रेखाओं की, वो क्या है? समताप रेखाओं पर गर्म व ठंडी समुद्री धाराओं का प्रभाव स्पष्ट होता है। अब गर्म व ठंडी समुद्री धाराएं जिसका हम अध्ययन करेंगे ओशियनोग्राफी, समुद्र विज्ञान के अंदर। देखिए ये दक्षिणी अफ्रीका की बात कर रहे हैं
अफ्रीका महाद्वीप की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपका दक्षिणी अफ्रीका। अब देखिए यहाँ पर एक धारा आती है कनारी, ये क्या है? ठंडी धारा है। कौन सी धारा है? ठंडी धारा है। इस ठंडी जल धारा के कारण यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसके समीप शुष्क मौसम हो जाएगा, और शुष्क मौसम होने के कारण क्या है? वर्षा नहीं होगी, और यहाँ पर सहारा मरुस्थल पाया जाता है। वर्षा नहीं होगी, वो क्षेत्र धीरे धीरे मरुस्थलीय प्रदेश में तब्दील हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो ठंडी जल धारा है, और ठंडी जल धारा के समीप मान लो यहाँ पर तापमान रहेगा 10 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही ये समताप रेखा यहाँ आएगी, लेकिन यहाँ तो तापमान मिलेगा इसको 40 डिग्री सेल्सियस। तो समताप रेखाओं पर इन गर्म व ठंडी जल धाराओं का प्रभाव दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? ये विचलित होती है या नहीं होती है? बिल्कुल होती हैं। अगर गर्म है तो भी विचलित होगी, अगर ठंडी है तो भी विचलित होगी। गर्म व ठंडी जल धाराओं का समताप रेखाओं पर प्रभाव दिखाई देता है। अगले की बात करें हम, चौथी विशेषता की बात करते हैं। चौथी विशेषता क्या है इसके बारे में देखें। समताप रेखाएं पास पास होती हैं तो ताप प्रवणता अधिक पाई जाती हैं। अगर दूर दूर समताप रेखाएं होगी तो जो ताप प्रवणता है वो ताप प्रवणता क्या दिखाई देगी? आपको कम दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? ताप प्रवणता कम दिखाई देगी। अब देखिए 20 डिग्री यहाँ समताप रेखा है, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री। एक ये आपको प्रतीत हो रहा है, दूसरा मैं यहाँ प्रतीत कर रहा हूँ। बीस डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए जहाँ समताप रेखाएं पास पास में हैं वहाँ ताप प्रवणता क्या है? अब मेरे से ये क्वेश्चन नहीं पुट अप होना चाहिए कि सर ताप प्रवणता क्या है, क्योंकि लास्ट कक्षा में मैंने बताया था आपको कि भूमध्य रेखा से आप उत्तर की ओर जाओगे, ध्रुवों की ओर, तो तापमान क्या होता है? तेजी से कम होता चला जाता है। उसको हम क्या बोल रहे हैं? उसको ताप प्रवणता बोल रहे हैं। हम यहाँ से नीचे के क्रम में आएंगे तो इस प्रकार आपको दिखाई देगा। लेकिन देखिए यहाँ पर तापमान में जो अंतर है वो इतनी सी दूरी में कितना आ रहा है? 5 डिग्री का। लेकिन इसी दूरी की बात करूँगा तो सिर्फ 1 डिग्री का तापमान का अंतर आ रहा है। तो यहाँ ताप प्रवणता क्या हो गई? कम होगी। क्यों? क्योंकि समताप रेखाएं क्या हैं? दूर दूर हैं। दूर दूर है तो ताप प्रवणता कम हो गई, नज़दीक हैं तो ताप प्रवणता क्या हो गई? अधिक हो गई। तो ये इसकी प्रमुख विशेषता है। ये 4 प्रमुख इसकी विशेषता थी। इसके बाद में समताप जो रेखाएं हैं वो कैसे मुड़ती हैं स्थल से जल की ओर जाने पर, या हम बात करेंगे महाद्वीप से महासागर की ओर जाने की ओर कैसे परिवर्तित हो जाती है, क्यों हो जाती है, ये देखिए किस समय हो जाती है, इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए एक उदाहरण स्वरूप हम देखेंगे। ये दक्षिणी भारत है, हम मानकर चल रहे हैं ये दक्षिणी भारत। अब ये जो स्थलीय भाग है इसके बिल्कुल समीप ये जलीय भाग, अरब सागर की बात करते हैं, जलीय भाग। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध की बात चल रही है, समताप रेखाएं कैसे मुड़ जाती है, किस काल में। हम बात करेंगे
ग्रीष्मकाल। किस काल की बात करेंगे हम? ग्रीष्मकाल के दौरान समताप रेखाएं कैसे मुड़ती हैं, किस साइड में मुड़ती हैं? ये क्या है? 0 डिग्री है ना। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ये है साढ़े 23 डिग्री कर्क रेखा। अब देखिए 21 मार्च को सूर्य यहाँ और 21 जून को सूर्य बिल्कुल सीधा कहाँ है? कर्क रेखा पर है। अब देखिए सूर्य यहाँ पर स्थित हैं इस भाग में, तो ये जो स्थलीय भाग है ये क्या करेगा? ये शीघ्र ही क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। क्या इसके सामने वाला जलीय भाग उसी समय गर्म हो जाएगा? भी नहीं होगा, उसी समय गर्म नहीं होगा, बल्कि थोड़ी देर से गर्म होगा। तो चलिए वो गर्म कहाँ पर मिलेगा? मानकर चलते हैं कि सूर्य यहाँ पर था, इस साइड में था सूर्य, यहाँ पर पहले सूर्य यहाँ पर था, तो यहाँ गर्म हो गया ये प्रदेश क्या था? अभी भी इसी समय ठंडा था, लेकिन ये सूर्य धीरे धीरे यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के कारण ये क्षेत्र अब क्या हो गया? देर से क्या हुआ? गर्म हुआ। ये क्षेत्र क्या हो गया? देर से गर्म हो गया। लेकिन स्थलीय भाग कहाँ है? गर्म है, यहाँ गर्म है। तो यहाँ से अगर मैं मान लो ये रेखा गुजारता हूँ कितने की? 25 डिग्री सेल्सियस की। मानकर चलिए 25 डिग्री सेल्सियस की रेखा गुजारता हूँ, तो इसके सामने वाला जो जलीय भाग है वहाँ पर तो मेरे को 25 डिग्री सेल्सियस नहीं मिलेगा। मिलेगा कहाँ पर? नीचे के क्षेत्र में। ये समताप रेखा ये लीजिए यहाँ मुड़ गई। अब देखिए मैं यहाँ से चला 25 डिग्री सेल्सियस की रेखा लेकर, ये चला, लेकिन सामने वाला भाग मेरे को 25 का नहीं मिला, सामने वाला भाग 20 का था, क्योंकि उसी समय ये जल गर्म नहीं होगा। लेकिन जो 25 का मिला है वो कहाँ मिला है? थोड़ा सा नीचे मिला है। मैंने नीचे चलना शुरू कर दिया। अब देखिए एक चीज़ आपको ज़रूर समझ में आ गई कि ग्रीष्म काल के दौरान जब स्थल भाग से जल भाग की ओर जाएंगे, या हम कह सकते हैं महाद्वीप से और महासागर की ओर जाएंगे, तो जो समताप रेखा है वो किस साइड में मुड़ जाएगी? किस साइड में? विषुवत रेखा की ओर मुड़ जाएगी। महाद्वीप से महासागर की ओर जाने पर समताप रेखा विषुवत रेखा की ओर मुड़ जाएगी। अब आप मुझे कल ये बताना, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देना कि शीतकाल में कैसे मुड़ेगी। मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।